श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व जो है समाप्ति की ओर है। दशहरा आज, यानी कि इंदौर शहर जो हमारा माना जाता है, यहाँ पर बासे दशहरे को सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा तो मनाया ही जाता है, लेकिन बासे दशहरे के दिन बहुत सारे लोग जो है वो मिलने के लिए जाते हैं अपने घर में, परिवार में बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये तो रहा दशहरा, जो कि सभी धूमधाम से मनाते हैं। हर तरफ दशहरे की धूम होती है। लेकिन दोस्तों, आज के ही दिन यानी कि 13 अक्टूबर के दिन जो है एकादशी का विशेष दिन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन। ये एकादशी पंपा कुश एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले ही बताया है कि हर एकादशी का अपना नाम होता है और उनका अपना महत्व होता है। तो आज के दिन पड़ने वाली इस पंपा कुश एकादशी का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये नवरात्रि समाप्त होने के बाद ही पड़ती है दोस्तों, और रविवार के दिन ये पड़ रही है, इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज के दिन जो उपाय वीडियो में छोटे छोटे से मैं बताने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सबके लिए लाभदायक होंगे। और आज के दिन आप अगर इस उपाय को करते हैं, किसी भी एक उपाय को करते हैं, तो आपको बहुत सारे पुण्य की लाभ की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होकर के जो इच्छा मनोकामना आप महादेव से कहते हैं, जो आप उनके समक्ष अपनी परेशानियां रखते हैं, वह सब दूर होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ छोटे छोटे से उपाय जो कि आज के दिन आपको करने बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन पर इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। इस दिन को हाथ से जाने मत दीजिएगा। बहुत ही सरल से उपाय वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आज के दिन आपको करना है। बेलपत्र का विशेष उपाय है, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय। आपने लेना है सिर्फ और सिर्फ 108 बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, 108 बेलपत्र से हम यहाँ पर एक उपाय करने वाले हैं, जो कि बहुत सरल सा उपाय है। सभी को पता है कि बेलपत्र की जब आपको माला बनानी होती है तो सुई धागे से उसमें छेद नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बेलपत्र की माला बनाने के लिए उसके डंठल में आपको धीरे धीरे गठान लगाते हुए माला बनानी है। कितने बेलपत्र की? 108 बेलपत्र की आपने एक माला तैयार करनी है। और इस माला को ले जा करके महादेव के मंदिर में शिवलिंग के समक्ष पहुंच करके एक तांबे के लोटे में जल अपने घर से लेकर के जाना है। महादेव को, भोलेनाथ को समर्पित कीजिए पूर्ण श्रद्धा के साथ में। और ये जो 108 बेलपत्र की आपने माला बनाई है, ये महादेव को समर्पित करनी है आपको आज के दिन, यानी कि पंपा कुश एकादशी के दिन। अगर आपने ये महादेव को माला समर्पित कर दी तो यकीन मानिए कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माला भी पहनाई जाती है। तो यहाँ पर हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं। तो आज के दिन अगर आप 108 बेलपत्र की माला भोलेनाथ को पहनाते हैं, महादेव को पहनाते हैं, तो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं महादेव, और जो भी आपकी इच्छा मनोकामना होती है वो उसको पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये बात तो ये हमारे पहले उपाय की। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे उपाय की, जो कि माता तुलसी के साथ आपको करना है। तो उससे पहले मैं एक विशेष जानकारी आपको देना चाहती हूँ कि आज के दिन यानी कि एकादशी के दिन आप सभी को पता है कि तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाया जाता है। तो उसके आसपास जो भी कुछ आपको मिलेगा, आपको उसी से उपाय करना है। या फिर जब भी कभी आप इस उपाय को करना चाहें, जो कि एकादशी के दिन किया जाता है, तो एक दिन पहले आप इन चीज़ों को इकट्ठा करके रख लें। आज के दिन हम जो उपाय करने वाले हैं, उसके लिए आपको चाहिए माता तुलसी की एक लकड़ी। छोटी सी लकड़ी आप कोई भी ले सकते हैं। अगर कोई पौधा आपके वहाँ सूख गया है और वो लकड़ी रखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको तोड़ना नहीं है ना। आज के दिन आपको तुलसी की लकड़ी, पत्ते या कुछ भी तोड़ना नहीं है। तो आपने लेनी है तुलसी की छोटी सी लकड़ी। अगर पहले से सूखा हुआ पौधा है तो आप उसकी लकड़ी ले सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि पौधे के आसपास कई बार कुछ छोटी छोटी लकड़ियां गिर जाती हैं या पत्तियां गिर जाती हैं। तो आप इस उपाय को तुलसी की लकड़ी या पत्ती से भी कर सकते हैं। तो आपने देखना है कि पौधे के आसपास अगर कुछ पत्तियां हैं तो उस पत्ती को या लकड़ी को लेकर के आना है दोस्तों। और जो साफ शुद्ध जल होता है, एक पात्र में आपको ले लेना है, चाहे वो गिलास हो, कटोरी हो या तांबे का लोटा हो। एक पात्र में आप जल ले लीजिएगा और जो तुलसी की लकड़ी या पत्ती आपके पास है, उसे आपको इसमें 7 टाइम्स घुमाना है। कितनी बार घुमाना है? 7 बार, ठीक है।
7 टाइम उस जल में उस लकड़ी या पत्ती को आपको घुमाना है। और क्योंकि ये उपाय जो है बीमारियों के लिए है, आपके घर की चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, कोई भी बीमारी आपके घर में अगर किसी भी सदस्य को है या आपके घर में बीमारियां लगी ही रहती हैं, तो आपको इस उपाय को विशेष रूप से आज के दिन करना ही चाहिए। उस तुलसी की पत्ती या लकड़ी को आपको उस जल में 7 बार घुमाना है और एक विशेष नाम का स्मरण करना है, जो कि महादेव का विशेष नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम बीमारी के लिए कोई उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना चाहिए। तो 7 बार आपको उस जल में लकड़ी को या तुलसी की पत्ती को घुमाना है और अंत में उस पत्ती या लकड़ी को ले जा करके पुनः उस तुलसी के पौधे के नीचे आपको रख देनी है। और जो जल आपने लिया है उस जल को उस व्यक्ति को आपको पिला देना है जो कि आपके घर में बीमार है, जो कि आपके घर में बीमार होता रहता है। तो अगर आपने इस जल को उस व्यक्ति को पिला दिया तो यकीन मानिए कि जो भी बीमारी उसके जीवन की है, उसके कष्ट की है, रोग बीमारी वह धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे और उसके जीवन से रोग नाम की चीज जो है वह खत्म हो जाएगी, उसको बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ बात की हमने 2 उपाय की जो कि बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से उपाय हैं। अब बात कर लेते हैं एक और छोटे से उपाय की, जो कि आज के दिन आपको करना चाहिए। सबसे सरल उपाय है, सबसे आसान उपाय है। आपने लेना है थोड़े से छोटे से पात्र में, एक छोटी सी कटोरी में मिश्री। दोस्तों, मिश्री क्यों लेनी है जान लेते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, प्रेम नहीं है, घर के सदस्यों के बीच में तू मैं चलती रहती है, हर छोटी बात के लिए लेकर के कलह चलती रहती है, तो आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। आपने क्या लेना है, थोड़ी सी छोटी सी एक कटोरी में ले लीजिएगा आप क्या, मिश्री के दाने। मिश्री के दाने जो कि बहुत मीठे होते हैं, तो आपने मिश्री के दाने थोड़े से ले लेने एक पात्र में और इसको अपने घर के मंदिर में ही आपको करना है। इस उपाय को लेकर के कहीं जाना नहीं है आपको, इस उपाय को अपने घर में ही करना है दोस्तों, क्योंकि एकादशी है। फिर से बता रही हूँ, आपको तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है, नीचे गिरे हुए किसी एक पत्ते को आपने ले लेना है। तो जो मिश्री की आपने कटोरी ली है उसमें आपको रखना है एक तुलसी का पत्ता और पहुंच जाना है अपने भगवान के मंदिर के समक्ष, जहाँ पर भी भगवान विष्णु की मूर्ति प्रतिमा है। और अगर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा ना हो आपके घर में, तो भगवान लड्डू गोपाल तो सभी के घरों में होते हैं, तो उनके समक्ष आपको रखना है इस प्रसाद को, जो कि मिश्री का प्रसाद है, एक तुलसी का पत्ता। और आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी भगवान यानी कि देवता के लिए दीपक जलाते हैं तो दीपक होता है गोल बत्ती का, शुद्ध घी का गोल बत्ती का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, जब आप इस दीपक को जला रहे हैं दोस्तों, तो आपको भगवान से अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मेरे घर में, मेरे परिवार में एकता नहीं है, हर समय लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, कुछ ना कुछ कलह मची रहती है, तो आप इन कष्टों को, इन दुखों को दूर करें और मेरे घर में, परिवार में खुशियां और एकता का माहौल बना कर दें। तो आपको अपनी इच्छा जो है, आपकी जो भी परेशानियां हैं, वो भगवान के समक्ष कहनी है दोस्तों। और जब तक ये दीपक जलता रहता है, आप भगवान के समक्ष बैठ कर के उनका ध्यान पूजन कीजिए। जब दीपक आपका ठंडा हो जाता है, उसके बाद आपने उस प्रसाद को, जो आपने मिश्री का प्रसाद भगवान को अर्पित किया है, भोग लगाया है, उस प्रसाद को जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, 2 है, 4 है, 10 है, जितने भी लोग आपके घर में रहते हैं, सभी को आपको उस प्रसाद को वितरित कर देना है, सभी को उस प्रसाद को खिलाना है। कहते हैं कि जैसे मन के भाव होते हैं वैसे भगवान उनको आपको प्रदान करते हैं। तो अगर आप अच्छी इच्छा, अच्छी कामना के साथ, अच्छे भावों के साथ में इस प्रसाद को बांटते हैं, इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो आपके घर की, परिवार की लड़ाई झगड़ों की समस्या जो है वो पूर्णतः समाप्त हो जाती है दोस्तों। और बहुत ही प्रेम जो है वो परिवार में बना रहता है। तो इस एकादशी यानी कि पंपा कुशा एकादशी के दिन पर ये जो छोटे छोटे से मैंने उपाय आपके साथ शेयर किए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि सब आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आप सबके लिए बहुत लाभदायक होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर अपने शब्दों में, वीडियो के माध्यम से मैं ये जानकारी आप सब तक लेकर आती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि ये जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। दोस्तों, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको कुछ वीडियो में ना समझ आए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी जानकारी आपको ठीक से समझ ना आए। तो
और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सबके लिए लाभदायक होंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इसे पहुँचाना चाहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर से कुछ महत्वपूर्ण और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।